कॉमर्डिक वर्ल्ड में आपका स्वागत। सुबह की सभी को राम राम। देखिए, आज मैं आपको 2 शब्द होम्योपैथिक पे कहूँगा और अब तक ये बात आपको किसी ने नहीं समझाई। आज का जो विषय है वो ये कि कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक के अंदर। कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि एक कड़ी न होकर के एक जंजीर बनती है। तो कॉम्बिनेशन बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों बनाया जाता है, जबकि होम्योपैथिक सिद्धांत के अनुसार एक दवाई देने का सिद्धांत है। तो इस बारे के अंदर सभी डॉक्टर आजकल और सभी फार्मेसियाँ कॉम्बिनेशन बनाने लग गई हैं। कोई 1 से R89 तक बनाती है, कोई कितने ही बनाती है, कोई कितने ही बनाती है। और प्राय उनके सारे कॉम्बिनेशन कुछ की छोड़ो बाकी खूब बिकते हैं। तो वो काम तो करते ही हैं तभी बिकते हैं। तो कॉम्बिनेशन की आवश्यकता डॉक्टर को होती है, न कि फार्मेसियों को। लेकिन अब डॉक्टरों को इतना टाइम नहीं कि वो बैठे बैठे कॉम्बिनेशन बनाएं। और फार्मेसियों के यहाँ अच्छे चिकित्सक और अच्छे तजुर्बेदार होम्योपैथिक के जो सबसे बड़े हैं वो रहते हैं। तो वो बना करके देते हैं और कंपनी उसका पेटेंट बना के, एक पेटेंट में 5 कंटेंट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 से कोई मतलब ही नहीं। 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। तो इस तरह ये कंपनियां अब बनाने लगी है। लगभग अधिक समय नहीं हुआ, बहुत सी कंपनियां बहुत पहले से ही बनाती हैं। कुल मिलाकर के कि कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि कई इस प्रकार के रोगी होते हैं जो डॉक्टर को अपने रोग लक्षण हैं, डॉक्टर पूछेगा तुम्हारी कोहनी में भी दर्द है, कहाँ, यहाँ भी होता है, कि तुम्हारे गले में भी दर्द होता है, कहाँ, कभी कभी यहाँ भी बहुत होता है। यानी कि डॉक्टर जितने लक्षण पूछेगा रोगी सबकी हाई करेगा। तो देखो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक आदमी के अंदर जितनी बीमारियां हैं वो सभी उसके अंदर आ जाएं। लेकिन कई आदमियों की आदत होती है कि तुम्हारी कभी कभी नींद भी खुल जाती है, कहाँ खुल जाती है, किसकी नहीं खुलती। तो ऐसे ऐसे कई रोगी हैं जो अपने लक्षणों के ऊपर स्थिर नहीं रहते। उनको जो चीज़ पूछो उसी में हाँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि रोगी डॉक्टर से कोई मजाक करता है। उसके शरीर के अंदर
मानसिकता उसकी ऐसी हो जाती है कि वो रोगी खुद निर्णय नहीं कर पाता कि मैं अपनी तकलीफ़ को डॉक्टर के सामने किस तरह से व्यक्त करूं। हालांकि वो तकलीफ़ बिना डॉक्टर के और किसी को सही बता देगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर उसकी घिघी बन जाती है, यूँ मान के चलो। फिर बाद में सोचता है कि अपने ये थी नहीं, ये बता दी, ये थी नहीं है। तो अब डॉक्टर को उसका रोग का हाथ पांव पकड़ में नहीं आता, तो बुखार आता है कितने बजे आता है? 11 बजे। ठीक है, नहाते धोते हो कि नहाना धोना तो क्या है, कभी नहा लिया तो ठीक है, 8-10 दिन में नहीं नहाया तो ठीक। अब एक तरफ उसने बुखार का लक्षण दिया 11 बजे आता है, ये नेत्रम्यूर का लक्षण हो गया, और एक तरफ अपने आलसीपन का गंदा रहने का लक्षण दिया कि कभी नहा लेते हैं, नहीं तो कोई खास बात नहीं। ये सल्फर का दे दिया। फिर उसको पूछते हैं कि खाना खाने के बाद, हाँ, खाना खाने के बाद तकलीफ तो होती है, लेट नहीं पड़ता। अब ये लक्षण पेट संबंधी कार्बोवेचाइना या लाइकोपोडियम किसी का दे दिया। इसी तरह थोड़ा चलता हूँ तो मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। फिर कहता है कि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं है। यानी कि रोगी रोग नहीं बता करके, और जिस तरह पोस्टमैन अपना थैला खाली करते हैं डाक की ग्रेडिंग करने के लिए, इसी तरह रोगी अपना रोगों का जिक्र डॉक्टर के सामने ढेर लगा देता है। तो अब डॉक्टर क्या करे? तो उसके जो उसने खास 5, 7, 8 लक्षण दिए हैं, उन दवाओं को वो नोट कर लेता है और उनको कॉम्बिनेशन के रूप में सेट करता है। तो सेट करने का मतलब ये नहीं कि वो जितनी बीमारियां बताई और उनकी जो दवाइयां आई तो उनका कॉम्बिनेशन बना दिया, ऐसा नहीं। उसको बहुत सोच समझ के कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, तब जाकर के रोगी के रोग से लाभ मिलता है। तो अब सल्फर को नेट्रम्यूर के साथ मिलाना थोड़ा अटपटा सा लगता है। अब वो लक्षण दोनों को ही दे रहा है रोगी। ऐसे हालातों के अंदर जैसे 7 लक्षण दिए, तो थोड़ी मेहनत करके और 7 के 4 लक्षण ले लो खास, जिसमें आप ये आश्वस्त हो जाओ कि इस रोगी ने जो जो तकलीफ़ें बताई हैं वो इन दवाओं से दूर हो जाएगी। तो वो पेट संबंधी में कार्बोवेज की व्यवस्था करेंगे। तो नंबर 1 कॉम्बिनेशन में बना कार्बो वेजिटेबलिस। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद पेट में कुछ होता है, डकार आती है, कभी नहीं आती है, तो दोपहर के लिए ऐसा फोर्टिटा मदर टिंचर की व्यवस्था करेगा।
और रात को तो मैं रोटी खाते ही मेरा पेट फूल जाता है, तो लाइकोपोडियम 30 की रात को खाना खाने के बाद तुरंत एक खुराक खाने की वो शामिल करेगा। तो इस तरह कार्बोवेज और नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम, एसाफोटिटा और कि फिर नींद तो मेरे को आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? कि दिन में तो आ जाती है, रात को नहीं आती है। क्यों नहीं आती रात को? कि मेरी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, तो रात तो मेरे को बिस्तर में जाने से ही डर लगता है। तो ये लक्षण आता है मर्कसोल का। तो ये 4 या 5 दवा हो गई, इनको लिख लो और इनको लिखने के बाद में इन पे विचार करो कि इन 4-5 दवाओं के अंदर ये सब एक ही श्रेणी की दवा है, कहीं इनमें आपस में झगड़ा तो नहीं। तो इसमें आपको 2 चीज़ नज़र आएगी। एक तो अगर कोई दवा एक दूसरे की विरोधी है तो फिर आप उसको कॉम्बिनेशन से हटाना पड़ेगा। अगर कोई दवा चारों में से एक भी आपस के अंदर विरोधी नहीं है, शत्रु भावपन नहीं है, आपस के अंदर दोस्ती है, संगठित है, तो उसका वो कॉम्बिनेशन एक बन गया। उन सबको 30 पोटेंसी कॉम्बिनेशन में हमेशा जहाँ तक हो 30 पोटेंसी का ही प्रयोग होना चाहिए। जहाँ 6 पोटेंसी उपलब्ध हो तो 6 का और बढ़िया होता है। तो उनको मिला करके रोगी को दो, तो उसके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ़ें हैं वो धीरे धीरे कम होगी। और उसको अगर होम्योपैथिक में कोई दवा मुवाफिक अगर नहीं आती है जो कॉम्बिनेशन में हैं, उसको अगर अलग से देते हैं तो उसको मुवाफिक नहीं आती, लेकिन वो कॉम्बिनेशन में जाने के बाद उसको कोई तकलीफ़ नहीं देगी। बल्कि ऐसे सिंगल दवा वो नहीं खा सकता, तो वो कॉम्बिनेशन के अंदर खा लेगा तो तकलीफ़ नहीं देगी और उसको कॉम्बिनेशन से आराम मिलेगा। अब घर के अंदर चलते फिरते ही परिवार में पेट में दर्द हो जाता है, ज़ोर से बोलने से या और किसी कारण से या गर्मी से सिर में दर्द हो जाता है। दर्द भी बहुत ज़ोरों का होता है। थोड़ी देर पहले निरोग से अचानक दर्द हो गया, आंखें लाल हो गई, चेहरा तम आ गया। तो इस तरह के जो अचानक रोग आते हैं, किसी वजह से, किसी से लड़ने से, झगड़ने से, बातचीत करने से या अधिक मेहनत करने से, जो भी कारण है, सिर में पेट में अगर दर्द तेज आ रहा है, असहनीय आ रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन आप बेलाडोना 200, कोलोसिन 200 और मेगफोस 200 इन तीनों को मिला के दे दो, तो उसके शरीर की मांसपेशियों में दर्द है, कहीं चिलक मारने की तरह दर्द है कहीं, तो मेगफोस उसको हटाएगा। और पेट संबंधी दर्द है या कोई तकलीफ़ है,
तो बाकी दवाइयाँ दोनों हैं वो हटाएगी। तो आप कॉम्बिनेशन में त्रिक बनाइए, दर्दों का त्रिक ये बनाइए कि कैमोमिला 200, एकोनाइट 200 और मैग्नीशिया फास्ट 200। ये पेट दर्द, सिर दर्द, हाथ पाँव के दर्द अचानक ही होना तो उनको ये दे दिए। इसी तरह आपकी आंखें थक रही है और अभी आई फ्लू चल रहा है, कल मैंने वीडियो भी दिया था, तो आई फ्लू के अंदर भी कॉम्बिनेशन लेने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। क्योंकि आई फ्लू वाले रोगी को एपिस के लक्षण भी होते हैं, यूफ्रेसिया के लक्षण भी होते हैं, फास्टोस्टिग्मा के लक्षण भी होते हैं, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम के भी लक्षण होते हैं। अगर एक ही दवा दे दी, मान लो आर्जेंटम नाइट्रिक्रम, और आराम नहीं आया तो हालत ख़राब होती है। आंखें फूल के मोटी हो जाती है, लाल हो जाती है, तो बेलाडोना को भी शामिल किया जाता है। इस तरह से 5-7 दवाओं को शामिल करके, और ये देख लेना चाहिए एक दूसरे की विरोधी नहीं है। अगर एक दूसरे की विरोधी नहीं है और एक दूसरे को सहयोग करने वाली भी नहीं है, तो भी आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो दवाइयाँ पेट में जाकर के संगठित रूप से तो गई कि उनको इकट्ठा कर लिया और छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद तो सब अपने अपने अलग अलग रास्ते जाएंगे। तो वो पेट में जाकर के नक्श भूमिका अपना काम करेगी। वो कहेगी मेरे को और कोई की गरज नहीं, मैं अकेली बहुत हूँ। बेलाडोना कहेगा कि मैं अकेला ही बहुत हूँ, आँखें ठीक कर दूँगा। आर्जेंटम नाइट्रिक्रम भी कहेगा कि मैं तो आँखों की खास दवा हूँ। यूफ्रेसिया कहेगा कि मैं तो पेटेंट हूँ आँखों के लिए, मेरे को कैसे छोड़ रहे हो। और जिनका मोतिया वगैरह ये है तो कैलकरिया फ्लोर, फास्टोस्टिग्मा, सिलिशिया, मोतिया को पकाना है तो महीनों तक ही देनी होती है। इस तरह से अभी जो आई फ्लू चल रहा है इसका कॉम्बिनेशन बना लो, जिसमें बेलाडोना, यूफ्रेसिया, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम मैंने कल बताया आपको, इस तरह से बना लो। एक बात आप ये सोच लो कि कभी भी आप ये मत सोचो कि ये जो दवाइयाँ की फार्मेसियाँ हैं ये जो कॉम्बिनेशन बना के देती है तो ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। अरे ये पैसे बहुत देती है, इनसे बढ़िया तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ। आपका मतलब डॉक्टर से हैं तो आप बना के अपने नाम से दे सकते हो। किसी का क्या नाम रख दो, किसी का क्या नाम रख दो, तो उनसे बेहतर है। और वो लोग जो बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ हैं वो जो कॉम्बिनेशन बनाती है और उनका कॉम्बिनेशन चलता है पहले ट्रायल के अंदर, तो वैसा कोई बनाए नहीं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि नीचे कंटेंट्स में ऐसी दवाओं के नाम लिखेंगे, 2x फलानी दवा 2x,
तो वो कंटेंट्स और वो दवा आपको पूरी जगह ही नहीं मिलेंगी। और जहाँ आप जिस फार्मेसी का है उनसे पूछताछ करोगे तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ आकर के अटक गए कि इसका कॉम्बिनेशन अपन बना लेते, क्योंकि ये बहुत पैसे लेता है। अब ट्विंकल नाम का जो कॉम्बिनेशन SBL वाला बनाता है, ट्विंकल एंजाइटी का, मानसिक रोगों का, बहुत पैसे लेता है, वो बहुत महंगा देता है। आप घर पे ही बना लो। मानसिक रोग है तो ट्विंकल आप घर पे बना लो। नेट्रम्यूड मिला लो, आर्जेंटम मिला लो उसके अंदर, औरम मेटेलिकम मिला लो उसके अंदर, ब्राह्मी मिला लो उसके अंदर, शंख पुष्पी मिला लो उसके अंदर। इन सब के मदर टिंचर्स आते हैं और हैं, आप उनसे बेहतर बना सकते हैं और उनसे कम पैसे में आपका बन जाएगा। लेकिन आपको मन के अंदर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है ये तो मेरा ही बनाया हुआ है, अगर कहीं काम नहीं किया तो उसको SBL का लिख दिया या उसका लिख दिया। ये ख्याल तुम्हारे दिल के अंदर नहीं आना चाहिए। पहले बहुत सोच समझ करके कंटेंट्स के अलग अलग करो, फिर उनको किस कंटेंट्स को, अब मान लो किसी रोगी को 5 कंटेंट्स आए उसके रोग के अंदर, 5 कंटेंट्स के अंदर आपने 200 पोटेंसी के 4 दवाइयाँ बिल्कुल सेफ आ गई और उनके अंदर ही लेकेसिस नहीं, जैसे कोनियम मैकुलेटम आ गई सेक्सुअल कॉम्बिनेशन, तो वो भी आपको 200 पोटेंसी के अंदर ही शामिल करनी पड़ेगी। तो 400 और दवाइयाँ हो गई। लाइकोपोडियम 200 हो गया, सेलिनियम 200 हो गया, कैलेडियम 200 हो गया, अब कोनियम मैकुलेटम आ गया, वो 200 हो गया, ब्यूफोराना हो गया, वो 200 हो गया। तो ये 500 ही दवाइयाँ या 4 दवाइयाँ 200 की हो गई। तो आप इन पे जब सरसरी निगाह डालोगे तो इनमें आपको ऐसी कोई दवा नहीं दिखेगी जो स्ट्रॉन्ग हो रोगी को कोई तरह का। तो उनमें आपको एक कोनियम मैकुलेटम, वो थोड़ी गंभीर क्रिया करने वाली दवाई है और तनाव स्ट्रेस को लाने के लिए, यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए उसकी आवश्यकता भी है यौन रोगों में। तो अगर 5 दवाइयाँ दूसरी है, 6ठी आपने कोनियम मैकुलेटम कर दी, ये कॉम्बिनेशन बना के दिन में 3 बार आप महीना 20 दिन रोगी को देंगे तो रोगी कहेगा कि मैं ठीक हूँ। पहले दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने 4 दिन, फिर दी थी 3 दिन, इसलिए मेरे को महीने हो गए दवाई खाते हुए, न तो मैं ठीक हुआ न कुछ और हुआ, और अब के जो दवाई दी है मुझे आराम है। और व्यवस्था ये कि अगर उसके लक्षण सिर्फ कोनियम मैकुलेटम के ही हैं और वो 400-500 दवा आप हटा देंगे कॉम्बिनेशन को और एकल दवा कोनियम मैकुलेटम देंगे, तो रोगी कमज़ोर अगर है तो आप 5-4 दिन से अधिक उसको नहीं दे सकते। अगर अधिक दिए तो वो अपने लक्षण उसके अंदर पैदा कर सकती है। कॉम्बिनेशन के अंदर शामिल होने के बाद
वो अगर कोई थोड़ा अपना दुष्प्रभाव शरीर के अंदर पैदा करती भी है तो उसके साथ के अंदर लाइकोपोडियम बैठा है या ब्यूफोराना बैठा है या कैलेडियम है या सेलिनियम है, वो उसके उन दोषों को वो सब मिलके दबा देते हैं। और कुल मिलाकर के जब अपन जैसे दाल बनाते हैं खाने के अंदर, अधिकतर मूंग की दाल एक बन जाती है, चने की दाल एक बन जाती है, राजमा की एक बन जाती है। कभी कभी इच्छा होती है कि मिक्स दाल बनाए, तो 400-500 दालों को लेकर के और मिक्स दाल जब बनती है तो वो बहुत टेस्टी होती है। तो वो दालों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह कभी कभी इच्छा होती है कि भाई सिर्फ आलू की सब्ज़ी नहीं, उसके अंदर है जो थोड़ा लहसुन का छोंक भी लगाओ, थोड़ा हींग का पतरा भी लगाओ और आलू के साथ में मटर भी लगाओ, कुछ और मसाला देके उसको बढ़िया बनाओ तो एक रोटी खाने वाला 3 रोटी खा लेगा। वो सब्जियों का कॉम्बिनेशन हो गया, दालों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसी तरह अब अन्न जो है, अधिकतर अपन सर्दियों में मक्का का सेवन करते हैं और गर्मियों में अधिकतर गेहूं का ही प्रयोग होता है। गेहूं की तासीर जो है हर एक आदमी को मुवाफिक होती है, लेकिन मकई की तासीर हर एक को मुवाफिक नहीं होती, किसी को लूज मौसम लग जाते हैं। बाजरे की तासीर भी थोड़ी सी गर्म होती है। अब आपके अगर तीनों ही चीज़ें खाने की मन में हैं तो आप मकई को ले लो 1 भाग, बाजरे को ले लो 1 भाग, गेहूं को ले लो 1 भाग, जो होती है जौ की गोली उसका ले लो 1 भाग, काफ़ी हैं। उनका आटा सबको मिला के 1 कर लो और ये हो गई मिस्सी रोटी। इसको क्या बोलते हैं? मिस्सी रोटी। बेसन भी हो गया और भी हो गया, सभी हो गया। तो इसको कोई सब्जी या दाल के साथ खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी और इसके अंदर कोई चीज़ है वो आपको शरीर में कोई नुकसान नहीं करेगी। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और कुल मिला के अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो तो किसी ने नहीं कहा। कॉम्बिनेशन अच्छा बना हो, सही बना हो, रोगी के रोगों से बिल्कुल मिलता जुलता हो, सोच समझ के बनाया गया हो कि एक दूसरी दवा कोई परस्पर आगे जाकर के विरोधी न हो। अगर इस तरह से सोच के बनाया जाए तो वो एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है कि भाई ये 5 नंबर का कॉम्बिनेशन इसको दे दो। तो इस तरह से ये नहीं कि कॉम्बिनेशन में आपने सारसा परेला भी डाल दिया और वो भी डाल दिया और वो भी डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही जाति के, एक ही स्वभाव के आपको मालूम होना चाहिए कि इनके अंदर आपस में मोहब्बत है या दुश्मनी नहीं है। सब नए नए हैं, एक दूसरे से आगे जाके जान पहचान कर लेंगे, वो कॉम्बिनेशन सक्सेस जाएगा।
और आपस में एक से लक्षण एक दूसरे के सहयोगी दवा है, वो कॉम्बिनेशन सक्सेस जाएगा। और एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना लो जो पाँव तो कहीं जा रहा है, हाथ कहीं जा रहा है, तो उससे रोगी ठीक नहीं होगा। और कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर हो तो वो 200 पोटेंसी का उसमें इस्तेमाल करें, वरना आप 30 तक की सीमित रहें और दिन में 3 की जगह 4 बार ले लें। तो कुल मिलाकर के अब जैसे ये आई फ्लू आएगा, इसके बाद में और वो क्या कहते हैं वेरिएंट आएगा, उसके बाद में डेंगू जी आएंगे, उसके बाद में कोरोना भी। वो जो देखो जिनको सराय के अंदर हर चस्का लगा हुआ है रहने का, वो सब आएंगे हैं। तो उनको वे एक ही चीज़ यूफोटोरियम, बुखार आएगा, मलेरिया, 4-5 लक्षण लेकर के आएगा, वायरल, डॉक्टर कहेगा वायरल, 2500 जांचें कराएगा। तो आप बुखार की 500 जो दवा है, बेलाडोना, एकोनाइट, आयोसायमस या जो भी है, नेट्रम्यूर वगैरह, उनका कॉम्बिनेशन आप उनको दो, बुखार ठीक हो जाएगा, आपका पैसा बचेगा। इसी तरह उल्टी होती है तो एंटीमोनियम क्रूडम 30, इपिकाक 30, इथुजा 30, एबिस नाइग्रा 30, आयरस वर्सिकालर 30, ये कॉम्बिनेशन दे दो, न उल्टी होगी न एसिडिटी होगी। अरे हम बैठे बैठे ही कॉम्बिनेशन बता देते हैं, लेकिन इस स्थिति में आने में आप लोगों को बहुत समय लगेगा, या जो नए डॉक्टर आए हैं उनको बहुत समय लगेगा। वो पहले हैं जो कॉम्बिनेशन बना के 2-4 पे ट्राई करें, उसके बाद फिर है जो उसको सबके सामने लाएं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये एक कॉम्बिनेशन के बारे में समझाया गया है। और अब एक दवा देने का विधान इसलिए नहीं है कि अगर एक ही दवा देते हैं तो वो नियम तो सही है, लेकिन रोगी को संतोष नहीं होता कि एक पुड़िया खिला के और मेरे को भेज दिया, कब 10 दिन बाद आना, तो वो 10 दिन में तो 10 डॉक्टर बदल देगा। थैंक यू दोस्तों। कॉम्बिनेशन के प्रति जानकारी और भी अन्य जानकारियाँ आपको दी है और देता रहूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें।